मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन न्याय से आधार इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है फल दुख अपवर्ग प्रमेय का विचार। उन फल दुख अपवर्ग प्रमेय के अंतर्गत हमने जो महर्षि गौतम के द्वारा 12 प्रमेय की परिकल्पना की गई है। आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। इन सूत्र के अंतर्गत 10वां जो प्रमेय है फल प्रमेय, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम, इस प्रकार सूत्र को लेकर पूर्व पाठ्य में हमने उसका विचार किया है। अर्थात धर्म मूलिका या प्रवृत्ति होगी वो सुख प्राप्ति के लिए उपयोगी है, अधर्म मूलिका या प्रवृत्ति होती है उससे हमको दुख की प्राप्ति होती है। वह दुख का क्या स्वरूप है, दुख के संदर्भ में आचार्यों का क्या अभिमत है एवं दुख कितने प्रकार है, इस प्रकार जिज्ञासा को लेते हुए आज हम दुख पर ही विचार करेंगे। दुख स्वरूप के प्रतिपादन में सूत्रकार लिखते हैं बाधना लक्षणम दुखम। बाधना पीड़ा तापः, वह स्वरूप ही दुख है। अर्थात बाधना पीड़ा स्वरूप जो भी तत्व होंगे वह दुख प्रमेय होंगे। वह दुख प्रमेय 11वां प्रमेय है। उस दुख के संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना चाहिए, न्याय शास्त्र में दुख को प्रमेय के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, किंतु वैशेषिक ग्रंथों में अर्थात वैशेषिक सूत्रकार के मत में जो 24 गुण हैं उनमें दुख एक गुण है। वह दुख आत्मवृत्ति है, आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। यतो ही जो भी 24 गुण प्रतिपादित किया गया है उसमें 16 गुण जो होते हैं वो विशेष गुण होते हैं। बुद्ध्यादि षटकम स्पर्शांता स्नेह सांसिद्धिको द्रव अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुण। इन 16 विशेष गुणों में बुद्ध्यादि जो 6 अर्थात बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न एवं अदृष्ट धर्म और अधर्म तथा भावनाख्य संस्कार, ये 9 जो होते हैं ये आत्मा के विशेष गुण हैं। उनमें एक विशेष गुण है दुख। वह दुख का क्या स्वरूप है, इस संदर्भ को जानने से पहले हमें दुख के विपरीत जो तत्व हैं सुख है, उन सुख को भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि समस्त संसार जो है दुख पंख से निमज्जित है। अतः उनसे उद्धार होने के लिए सभी की कामना है। इसीलिए तत्वचिंतामणिकार गंगेश उपाध्याय ने प्रामाण्यवाद ग्रंथ में लिखते हैं अथ जगदेव दुख पंक निमग्नम उद्दिदीर्षु अष्टादश विद्यास्थानेषु अभ्यहित तमाम अन्निखितिम प्रणिनाय। इस प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य से हमें यह ज्ञात होता है, सूत्रकार ने भी तत्वज्ञानात् मुक्ति इस प्रकार जो प्रतिपादन किया है उनका भी लक्ष्य है ये दुख से निवृत्ति मिले और हमें सुख की प्राप्ति हो। वह सुख जो है मुक्ति स्वरूप है, ऐसा ही नैयायिकों का कल्पना है। तो सुख किसे कहते हैं, तो उसके संदर्भ में लिखते हैं अनुकूल वेद नियम सुखम, अर्थात
श्रुति विहित कर्म से ही हमको सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि मा हिंस्यात् सर्वभूतानि अथवा दर्श पूर्णमासाभ्याम जजेत स्वर्ग काम, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग काम इत्यादि वेद विहित कर्म से ही हमें धर्म की प्राप्ति होती है। वही धर्म ही हमें सुख प्रदान करता है। अतः धर्म से जन्य जो है, श्रुति विहित जो कर्म है, उससे हमको धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से जन्य जो होता है वो सुखी होता है। इस प्रकार का प्रतिपादन किया गया है। इसका विपरीत जो है वो दुख है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अर्थात श्रुति निषिद्ध कर्म का यदि हम पालन करते हैं, उन कर्म से हमको अधर्म की उत्पत्ति होती है। उस अधर्म दुख का ही कारण है। इसीलिए अधर्मजन्यम दुखम स्यात्, ऐसा ही आचार्यों ने मंतव्य व्यक्त किया है। तो प्रतिकूल वेदनीय जो होता है, हमारे अनुकूलता का विपरीत यदि हमको बोध हो तो उसको हम दुख के रूप में पर्यवसित करते हैं। यहाँ पर यह ध्यातव्य है, यद्यपि शास्त्रांतर में हमें दुख 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक के रूप में, तथापि न्यायशास्त्र में दुख 21 प्रकार के होते हैं, ऐसा ही आचार्यों ने निर्देश दिया है। उसमें षड्ज्ञान, षड्इंद्रिय, षड्विषय, सुख, दुख, शरीर, इस प्रकार 21 प्रकार के दुख की परिकल्पना की गई है। षड इंद्रिय के अंतर्गत 5 बाह्य इंद्रिय हैं, चक्षुरादि, एवं एक अंतर इंद्रिय मन। यह इंद्रियां भी दुख के ही प्रकार हैं, एवं इनके इंद्रियों के द्वारा जो विषय का साक्षात्कार होता है, यथा बाह्य जो है रूपादि एवं आभ्यंतरीण सुखादि, वह भी दुख ही हैं। और इनके जो विषय हैं, अर्थात रूपादि ज्ञान के विषय जो रूपादि, सुख ज्ञान के विषय जो सुखादि, वह भी दुख के प्रकार हैं। तथा सुख, यहाँ सुख शब्द से यद्यपि अनुकूल वेदनीयम सुखम ऐसा ही मंतव्य किया गया है, तथापि यह सुख भी सांसारिक सुख है, वो सांसारिक सुख भी दुख ही है। ऐसा कहने पर ही यहाँ दुखाभाव रूप जो सुख की परिगणना की गई है, वह भी सांसारिक सुख है, अतः वो दुख है, ऐसा ही आचार्यों ने व्यक्त किया है। उसके बाद आता है दुख। दुख भी आपका जो है वह भी प्रतिकूल वेदनीय स्वरूप है, हमें पीड़ा रूप माना जाता है, इसलिए बाधना लक्षणम जो दुखम कहा गया सूत्रकार, यह भी चरितार्थ होता है। शरीर भी जो है, शरीर में हमको भोग करना पड़ता है, वह भी अधर्मजन्य यदि हो तो उससे हमें कष्ट की अनुभूति होती है, अतः वो प्रतिकूल होता है। इसलिए शरीर को भी हमको, क्योंकि भोगायतनम शरीरम ऐसा कहा गया है, व चेष्टाश्रय शरीरम ऐसा कहने पर शरीर को भी दुख के कोटि में रख के 21 प्रकार दुख का विभाजन आचार्यों ने किया है। उसमें भाष्यकार ने बाधना लक्षणम दुखम इस प्रकार सूत्र के व्याख्यान में प्रत्यात्म वेदनीयस्य समस्त जंतुओं के द्वारा जो भी अधर्म से जनित कोई भी कर्म होता है, उस कर्म से हमको दुख की प्राप्ति होता है, ऐसा निर्देश दिया गया है। इस प्रकार दुख के संदर्भ में आचार्यों ने यह भी कहा है अधर्मजन्यम दुखम और धर्मजन्यम सुखम, ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः दुख 21 प्रकार के तो परिगणना की गई है। इन दुख समुदाय से हमें कभी मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए दुख के आत्यंतिक निवृत्ति को अपवर्ग के रूप में विचार किया गया,
जिसको हम आगे चल के भी प्रतिपादन करेंगे एवं उसके संदर्भ में परीक्षा जब प्रकरण शुरू होते हैं उसमें भी भाष्यकार दुःखद्देशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम कस्मात् सुखस्याप्य अंतराल निष्पत्ते, ऐसा सूत्र का निर्वचन उन्होंने भी किया है। अभी तो बाधना अनिवृत्ते वेदयतः पर्येषण दोषात् अप्रतिषेधा, इस प्रकार सूत्र के द्वारा भी उन्होंने दुख की वस्तु स्थिति को भी उन्होंने प्रतिपादन करने का भाष्यकार ने प्रयास किया है। जहाँ पर हमको होता है दुख के रहते हुए भी हम सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए सतत प्रेरित होते हैं, तो वो जो सांसारिक सुख है वो वस्तुतः वो सुख नहीं है, अपितु उसमें दुख का ही होते हुए भी हमने उसमें सुख का अभिमान करते हैं। सांसारिक सुखों में भी हम दुख का अभिमान करते हैं। इस संदर्भ में सूत्रकार ने भी लिखते हैं दुख विकल्पे सुखाभिमानाच्च। इस प्रकार बहुत सारे सूत्रों के द्वारा, पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष सूत्रों के द्वारा दुख विद्यमान है या नहीं, दुख के कोई कारण है या नहीं, वह दुख कारणजन्य है या नहीं, इस प्रकार परीक्षा प्रकरण में विचार करते हुए बाधना लक्षणम दुखम, जिस प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य सूत्रकार का है, उस सूत्रकार के वाक्यों को भी चरितार्थ करने का भाष्यकार एवं वार्तिकार आदि आचार्यों ने उसका बहुत विचार किया है। वह आत्मवृत्ति गुण जो है दुख है, उस संदर्भ में भी वैशेषिक आचार्यों ने भी बहुत सारे पक्ष, प्रतिपक्ष एवं उत्तर पक्ष के रूप में व्यवस्थापन किया है। इस प्रकार प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम दुखम, इस प्रकार जो दुख के स्वरूप एवं सुख के स्वरूप के संदर्भ में जो आचार्यों ने कहा है, उसके स्वरूप को यहाँ पर प्रतिपादन करते हुए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।